आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए प्रश्न में बताया गया है कि कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक वेग से यदि फेंका जाता है, जहां गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग लेते हुए ग्राफ की सहायता से हमें पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है। जहां अंतिम स्थिति में नेट विस्थापन अर्थात कुल विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी की गणना भी हमें इस प्रश्न में करनी है। यदि हम प्रश्नानुसार सभी स्थितियों को देखें, जहां कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग जिसे u से प्रेषित किया जाता है 40 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण का मान g जो है 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग दिया हुआ है। इसी स्थिति के अंतर्गत ग्राफ की सहायता से हमें लगने वाले समय की गणना पहले हम करते हैं, जिसके अनुसार हम यह देखते हैं कि पृथ्वी के तल पर स्थित कोई पत्थर, पहले प्रारंभिक स्थिति पर पत्थर का वेग उसे प्रारंभिक वेग u से 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। चूंकि ऊपर एक निश्चित ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई वह प्राप्त करेगी, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम ऊंचाई को हम यदि h से प्रदर्शित करें, चूंकि उसे फेंकने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान चूंकि हमेशा नीचे की ओर होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, हम इसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करेंगे जो इसके ऋणात्मक दिशा द्वारा प्रदर्शित होगा। इसी पर हम गति के प्रथम नियम को देखते हैं। अधिकतम ऊंचाई पर जहां हम यह कह सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर v अर्थात उस स्थिति पर वेग का मान 0 होगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। अब इस v इज इक्वल टू u धन at। अब इसे क्या लिखें हम, v बराबर u ऋण gt, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं। इसे हम समीकरण 1 से प्रेषित करते हैं, जो गति का प्रथम समीकरण। अब चूंकि v का मान हमारे लिए 0 है और u का मान 40 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, इसका मान 10 है और यहाँ पर t, तब t का मान हमें किस प्रकार आएगा, 10t बराबर 40। इस प्रकार t का मान हमारे पास 4 सेकंड प्राप्त होता है। अब चूंकि हमें ग्राफ में बताना है, जहां पर हम वेग को क्रमशः इस स्थिति पर अर्थात t बराबर प्रत्येक सेकंड पर 1 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 3 तथा t बराबर 4 सेकंड पर प्रत्येक समय के लिए हमें वेग की गणना करनी है। जहां वेग की गणना हम समीकरण 1 से कर सकते हैं, जिसे हमने समीकरण 1 नाम दिया। 1 में मान रखते हैं t का, तो v का मान हमारे लिए इस स्थिति पर जब 1 सेकंड है, उसका मान आएगा 30 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात स्थिति में पहले उसका मान बहुत अधिकतम था v1 v2। इसी तरह इनका मान 20 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम रूप से जब हम v4 करके देखें तब इसका मान 0 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। यह है वेग को बताता है। इसके बीच यदि हम ग्राफ खींचें, जहां वेग और समय के बीच हमने ग्राफ खींचा हुआ है, प्रत्येक मान के अनुसार यदि हम देखें तब 0 पर जिसका मान 40 था, 1 सेकंड पर उसका मान 30 हुआ, दूसरे सेकंड पर उसका मान हमारे लिए 20 मीटर प्रति सेकंड और चौथे सेकंड पर उसका मान 10, तीसरे सेकंड पर 10 मीटर प्रति सेकंड हुआ, चौथे सेकंड पर उसका मान 0 हो गया। इन्हीं स्थितियों को ग्राफ की सहायता से देखें, तब हम इन्हीं ग्राफों को मिलाते हैं। इन बिंदुओं को मिलाने पर हमें ग्राफ की इस प्रकार की रचना प्राप्त हुई। इसी रचना से हम अधिकतम ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। अधिकतम ऊंचाई किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, इस ग्राफ के अंदर के स्थित क्षेत्रफल के द्वारा। जहां अंदर जो क्षेत्रफल हमें दिख रहा है वो किसी त्रिभुज के अंतर्गत दिख रहा है। अधिकतम ऊंचाई इस प्रकार प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई, जिसे हम यदि h से प्रदर्शित करें, h द्वारा, इसे क्या लिखा जा सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज, अब क्षेत्रफल के अनुसार क्या लिखें, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1:2। आधार यदि हम देखें, आधार यहां से यहां तक की दूरी होगी, जो 0 से 4, तो 4 हम उसे लिखें, एवं ऊंचाई को हम 0 से 40 तक देख लेते हैं। ऊंचाई को यदि हम 0 से 40 देखें तब 40 आता है। अधिकतम ऊंचाई का मान इस प्रकार, h का मान हमें 80 मीटर प्राप्त हुआ। ये पूछा गया था कि ग्राफ के द्वारा अधिकतम ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए जिसका मान 80 मीटर तक ऊंचाई वह प्राप्त करेगा। इस स्थिति पर दूसरा मान हमें बोला है नेट विस्थापन। नेट विस्थापन हम क्या कहते हैं, विस्थापन को, विस्थापन की स्थिति दो स्थितियों पर, एक अंतिम से अंतिम ऋण प्रारंभिक,
चूंकि हम जानते हैं प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही बिंदु पर था। अंतिम स्थिति वस्तु नीचे पर ही थी और प्रारंभिक स्थिति भी वस्तु के जिसे ए और ए से प्रेषित करें तब नेट विस्थापन का मान हमारे लिए कुल रूप से शून्य आएगा। तब नेट विस्थापन का मान शून्य होगा और पूछा गया है अंतिम रूप से कि पत्थर द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। कुल चली गई दूरी को हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? कुल चली गई दूरी को यहाँ से यदि यह ऊपर जाता है, अधिकतम ऊंचाई हमें 80 मीटर मिली जा चुकी है। चूंकि अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के पश्चात वापस वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे आता है उतनी ही दूरी, अर्थात 80 और 80। इस प्रकार उसकी दूरी को हम चली गई कुल दूरी को चली गई दूरी, कुल दूरी क्या होगा? 80 धन 80 बराबर कुल रूप से 160 मीटर की दूरी वह कुल तय करेगा। यही प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।